घर पे बोलना कि तुमको कॉलेज से निकाल दिया गया है। Mention not. This is where we mention the unmentioned. मैंने 12वीं की थी और नए नए कॉलेज आना शुरू किए थे। अब कॉलेज क्या था कि जैसे बड़ा सा फिल्मों वाला कॉलेज होता है वैसा तो था नहीं, एक इंस्टीट्यूट जैसा सेटअप था। तो मान लीजिए कि एक बड़े से फ्लोर के अंदर 3-4 कमरे बनाए होते हैं जिसमें 20, 25, 30 लोग तकरीबन बैठ सकते हैं। उसी के पास में मैनेजमेंट का ऑफिस होता है। एक छोटी सी अलमारी में मान लीजिए कि लाइब्रेरी सेटअप की हुई है। तो कुल मिला के ऐसा ही एक कोई इंस्टीट्यूट का सेटअप था जिसे हम लोग उस वक्त कॉलेज की तरह जानते थे और कॉलेज की तरह ही मानते थे। एक पेपर हुआ करता था हमारा बिजनेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का। तो मोटा मोटी वो सब्जेक्ट क्या ना कि बोरिंग ही हुआ करता था। तो वो पढ़ाते पता नहीं कहाँ से मतलब क्या कुछ बैठा कि मुझे एक बहुत जोर से जमाई आई। अब वो लेते ही टीचर चमक गए कि मतलब क्या हो गया। वो इधर उधर देखने लग गए, मैं क्लास इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे होश आया कि भाई ये तो कुछ तो हो गया। अब टीचर मुझे देख के बोले कि ये क्या था, और मैंने कहा ये तो उबासी है। अब टीचर मतलब एकदम से सक्के में आ गए। तो उनको कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा शांत रहा पर मैं निकला नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई कोई हलचल हो नहीं रही है और टीचर है, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा हो जाएगा और आप नहीं निकलते हो, तब उनकी भी इज्जत की बात है। तो वो एकदम भड़के और वहाँ से बाहर निकल गए। वो बाहर निकले, पीछे कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों को मजा आ गया और कुछ ने कहा कि अरे ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। पियोन आया रूम में, तो वो बोलता है कि अतुल कौन है। तो मैं बोला कि मैं हूँ। बोले तो मैं डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल से मत आना। अब जोश में कहिए, मूर्खता कहिए, पागलपन कहिए, उस वक्त मेरे मुंह से ये निकल गया कि तो घर पे जाके क्या बोलूँ। घर पे बोलना कि तुमको कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, और ठीक है शायद निकला भी नहीं होगा मुंह से। तो मैं आया अपने वापस रूम में और अपना बैग उठाया, चल दिया। तो हम लोग मतलब उस फ्लोर के जो इस बिल्डिंग में हम लोग पढ़ते थे उसके नीचे हम लोग जाके खड़े हो गए। मैं वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ी देर में क्लास और डिसमिस हुई तो और लोग नीचे आ गए। तो वही वो मतलब हॉट टॉपिक हो गया ना। अब अगले दिन क्या किया जाए, मतलब इस कॉलेज वालों ने तो मना कर दिया कि आना मत। तो उस वक्त मैं कॉलेज के बाद जॉब किया करता था, तो मैं उस दिन कॉलेज स्किप किया, सीधा अपनी जॉब की जगह चला गया। तो वो दिन निकला, उसके अगले दिन संडे आ गया तो मामला फ्री हो गया। फिर मंडे को मैंने अपने एक दोस्त से बात की। उसने कहा कि मैं कॉलेज में बात करता हूँ। तो उसने मुझे वापस फ़ोन किया। उसने कहा कि भाई ये चाहते हैं कि भाई तुम आओ, माफ़ी मांगो और लिखित में उनको सॉरी वॉरी बोलो। और तब तक मुझे भी चीज़ समझ में तो आ ही गई थी कि भाई मतलब कुछ है नहीं, जोश में आके बोलना अलग चीज़ है, पर उसके बाद करना तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप कॉलेज छोड़ के बैठ जाओगे। तो मैं अगले दिन कॉलेज गया, मैं उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने किया है ये तो बदतमीजी है, ये है वो है। उस दिन मतलब जितना जो बोलना रह गया था पहले, वो उस दिन मुझे कहा गया। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कल एक रिटर्न एप्लीकेशन लाओ, लिख के लाओ कि तुमने जो किया गलत किया, सॉरी वॉरी लिखो और ठीक है फिर ये चैप्टर क्लोज करते हो, तुम अपना कॉलेज शुरू करो। और हम लोग मतलब हिंदी मीडियम वाले लोग थे, तो इतनी अंग्रेजी थी हमारी, मतलब दिस दैट वर्ड के आगे जाके तो मतलब फिल्म फेल हो जाती थी हमारी। बहुत बेसिक में लिखा था कि भाई आई एम सॉरी फॉर द इंसिडेंट हैपन, और ऐसा कुछ तो लिखा होगा। मतलब कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं थी ये भी मुझे याद है। अब वो लिखने के बाद पता नहीं क्या फितूर आया कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी और सॉरी तो मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे उस वक्त ये याद था कि भाई वर्ड में मतलब मुझे आता था इतना कि कोई भी आप शब्द लिखेंगे और उस पर आप F7 या कुछ हुआ करता था कि राइट क्लिक करके मारेंगे तो वो आपको उसके सिनोनिम्स दिखा देगा कि भाई आप इस शब्द की जगह ये शब्द यूज़ कर लीजिए। तो मैंने जब वो पूरा वो 2-3 लाइन जो फ्रेम बनानी थी वो फ्रेम बनाई और उसके बाद मैंने क्या किया, वर्ड ढूंढने शुरू किए। तो मैंने कहा कि इतना भारी फेंक के मारो ना सालों को शब्द की मतलब इनको समझ भी ना आए और अपनी तरफ से सॉरी भी नहीं जाए। तो मतलब वो लाठी नहीं टूटने वाला हिसाब था, ठीक है मतलब। तो मैंने वो इस तरीके से जितने जहाँ जो शब्द समझ में आए वो बदलता गया। सेंटेंस बना नहीं बना, मतलब निकला नहीं निकला, उससे कोई लेना देना था नहीं उस वक्त। और उसकी अब क्योंकि प्रिंट किया है घर में, ये सीखा था कि भाई कोई भी लेटर दे रहे हो तो उसकी रिसीविंग मिलनी चाहिए। तो उसकी 2 कॉपी निकाली, 2 एकदम कड़क मजबूत पेज पे,
उसको डाला अपने फाइल में। सुबह हम 8:30 बजे लेके पहुंच गए। तो मैंने क्या किया कि वो लेटर निकाला और मैंने कहा ये लीजिए। तो लेटर उन्होंने लेके ऐसे मतलब ऐसे देखा और ऐसे देख के डायरेक्टर साहब ने जो टीचर थे वहीं थे, उनको बोला कि आप भी पढ़िए। तो जैसा कि उन्होंने पढ़ा है तो या तो जो मैंने अंग्रेजी लिखी है उस कारण कि भाई उसका कोई मतलब निकलना ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा ये शांति हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ क्लास में। तो मैंने तुरंत वो दूसरा वाला पेपर निकाला कि सर ये इस पर मुझे रिसीविंग दीजिए। तो उन्होंने मुझे फिर देखा भाई, फिर मतलब उन्होंने कहा ठीक है यार, मतलब उनको भी ख़त्म करना था, मुझे भी ख़त्म करना था। तो उन्होंने उनको पकड़ाया कि भाई ये लो इस पर साइन कर दो। तो उन्होंने जहाँ मेरे साइन थे उसके बाजू में अपना एक साइन करके और डेट वेट लगा के मुझे वो लेटर दे दिया। अब वो लेटर लेके अपन पैक करके और वो चैप्टर तो हो गया वहीं ख़त्म और अपन आ गए क्लास में। क्लास में माहौल ऐसा बना हुआ था कि अरे भाई ये तो मतलब खतरनाक आदमी है, टीचर से लड़ लिया, वो लड़ लिया, वो लड़ लिया। तो उस वक्त तो मजा आया कि भाई अब देखिए क्लास में माहौल बन गया। वो 2-3 साल तक हालांकि किस्सा मतलब रहा, आज भी लोग मिलते हैं तो याद करते हो किस्सा। पर अब जब धीरे धीरे जब समझ में आई तो हंसी आती है कि मतलब क्या क्या कर रहे थे और क्यों ही कर रहे थे। मतलब जो मामला मतलब वो शायद पहली दफा सॉरी बोल दिया होता तो मामला खत्म हो चुका होता।